हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश मिरकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले में इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले में डिपेंड्स प्रॉब्लम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल और मिड पॉइंट फार्मूला पे डिपेंड है। तो प्लीज़ आप सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से कीजिए। मैंने जो पहले वीडियो आपको दिखाए उसमें जो फार्मूले मैंने आपको दिए हैं वो सारे फार्मूले आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप वो फार्मूले रिवाइज़ करेंगे, कंसेप्ट्स आपके अगर क्लियर होंगे तो आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। वैसे तो ये सेक्शन अपना पहले हो चुका, 9th-10th में आपका इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन हो चुका है, लेकिन इसको आप एक एक्सरसाइज समझ के सॉल्व कीजिए, इससे आपका बेस पक्का होगा। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रॉब्लम है A.2,3, B.3,4, C डिवाइड्स AB इंटरनल इन द रेशियो 1:5। तो हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ। सेगमेंट AB इज गिवन टू मी एंड पॉइंट C डिवाइड्स segment AB. C point has coordinates 3, 4. A point has coordinates 2, 3. And this C divides segment AB internally in the ratio 1:5. I have to find the coordinates of point B. So let B point has coordinates x, y. तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वेरी इजी फार्मूला, आपने बहुत बार इसको यूज़ किया है, 10th में आपका हो चुका है। इसको आप रिवीजन समझिए। ये जब आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो ये वार्म अप समझिए, इससे आपको आगे आने वाले प्रॉब्लम्स ईजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करते हैं तो C डिवाइड करता है, C का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, और ये हो गया यम, रेशो M:n होता है ना, तो M इज़ 1, N क्या हो गया 5, x1 y1 इज A पॉइंट, B पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एज पर गिवन इन द फार्मूला, सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2। तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला क्या है बच्चों, mx2 + nx1 बाय m + n। तो उससे हमें ये x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला अप्लाई करने का है ताकि हमें B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिले। तो C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, जो डिवाइड करता है उसका x कोऑर्डिनेट 3 है। m इज़ 1, x2 इज़ x + n इज़ 5, x1 is 2 upon m plus n 1 plus 5। अब y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। y कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट का फार्मूला भी आपको मालूम है, दैट इज ये y कोऑर्डिनेट इज my2 + ny1 बाय m + n। ये आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको फार्मूला आता है। तो चलिए my2 + ny1 अपॉन m + n। तो m इज़ 1, y2 इज़ y, n इज़ 5, y1 इज़ 3 अपॉन m + n 1 + 5। तो फार्मूले में हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब हमें x और y मिल जाएगा बच्चों। तो ये पहला जो इक्वेशन है देखो, x + 5 × 2 10 = ये 6 × 3 18 हो जाएगा, और ये y + 5 × 3 15 = 6 × 4 24। सो x इज 8 एंड y इज 9 y इज 9। तो इस तरह से हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 8, 9। सो B पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स 8, 9। इसमें हमें इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ किया है। ऑप्शन A इज़ करेक्ट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन इंटरनल डिवीजन फार्मूला।
तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया है, प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसे आप केयरफुली रीड कीजिए ताकि सॉल्व करने में कोई मिस्टेक ना हो। तो सेकंड प्रॉब्लम में दिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए माइनस बी ए प्लस बी। 2 पॉइंट दिए हैं। इसको जो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशो एज टू बी उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो इसमें हमें अप्लाई करने का है एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम आपको बेसिक दिख रहे होंगे लेकिन इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा ताकि जो कुछ भी जीमेन के प्रॉब्लम्स है हार्ड लेवल के वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप वार्म अप समझिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी आर 2 पॉइंट्स। लेट फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी, थर्ड पॉइंट पी। पी डिवाइड्स ए बी होना चाहिए वहाँ पे। पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एज टू बी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल में माइनस साइन यूज़ करते हैं। जब मैंने फॉर्मूले लिए थे तभी बताया था, ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट mx2 माइनस mx1 बाय m माइनस n, वाई कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। तो ये जो ए पॉइंट है ए हो गया x1 y1, ए प्लस बी ए माइनस बी जो पॉइंट है दैट इज x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है बी एम x2 y2 ए माइनस बी ए प्लस बी। दिस इज m, दिस इज n, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो m इज a इंटू x2 इज a माइनस बी माइनस n इज b इंटू x1 इज a प्लस बी अपॉन a माइनस b, m माइनस n a माइनस b। अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं, m y2 a इंटू ए प्लस बी माइनस एन वाई वन बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एम माइनस एन क्या होगा ए माइनस बी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटू ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी, और वाई कोऑर्डिनेट होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो आ गया अपना आंसर। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। वाई कोऑर्डिनेट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी विल गेट कैंसल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स प्लीज़ फार्मूले और कंसेप्ट्स याद रखिए, वही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। आज हम इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट इतना ही देखने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन यानी सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें दिया है अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स -1, 2
and my B point has coordinates 3, -4। तो ये 2 पॉइंट है। तो हमें पूछा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स, तो ट्राइसेक्ट यानी हमें सेगमेंट ए बी के 3 इक्वल पार्ट तैयार करने के हैं। 3 इक्वल पार्ट तैयार करने के लिए 2 पॉइंट्स लगेंगे। तो लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अगर 3 इक्वल पार्ट है तो ईच पार्ट विल बी इक्वल। ए पी पी क्यू क्यू बी इक्वल होगा, रेशो होगा 1:1:1। तो ए पी 1 है तो पी बी 2 है, इसलिए पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2 and Q divides AB in the ratio। अब देखो ए क्यू का डिस्टेंस 2 है, क्यू बी का डिस्टेंस 1 है, तो ये रेशो होगा 2:1। लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। दोनों पॉइंट नहीं पूछे हैं, नियरर टू बी पूछा है। नियरर टू बी पूछा है, इसका मतलब आपको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलने के। क्यू पॉइंट इज़ नियरर टू बी। अगर नियरर टू ए पूछते हैं तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पूछते हैं तो दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए एक पॉइंट का रेशो 1:2, दूसरे पॉइंट का रेशो 2:1। बट हियर इन दिस केस we have to find the points nearer to B, therefore we will find point Q and whose ratio is 2:1। तो बस अब इंटरनल डिवीजन यूज करो। Q पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट्स, फिर से वही mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 upon m + n। so 2 × 3 + 1 × -1 upon 2 + 1, ये होगा mx2 + nx1 by m + n। अब my2 2 × -4 + 1 × y2 है 2 अपॉन m + n। m + n इज 2 + 1। ओके, तो अब Q point will has coordinate 6 - 1 5 by 3, 6 - 1 5 by 2 + 1 3, -8 + 2 -6 by 3 -2 -2। so this is point Q which is nearer to B and that is the point of trisection। तो बच्चों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो है इसको आपको ध्यान में रखना का है। अभी मैंने पूरे कंसेप्ट्स लिए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्व करते समय कुछ शॉर्टकट्स आएंगे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, तो आप प्लीज़ उसको नोट कीजिए एंड डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए। ट्राइसेक्शन के रेशो क्या है? 1:2 2:1। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो आपको आगे के लेक्चर में जो कुछ चल रहा है उस समझ में नहीं आएगा। So please don't miss a single lecture and write each and everything carefully। शॉर्टकट्स भी आने वाले हैं, उसको भी नोट कीजिए। पूरे पहले कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, मैं बार बार वही आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स a, 2 और ये दूसरा पॉइंट है B। दिस पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स बी कॉमा, इसको डिवाइड। तो चलिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, तो आपके समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ए बी को वर्टिकली ड्रॉ करता हूँ या जैसी उनकी वैसी, लेकिन एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है। आपको समझने के लिए मैं ए बी लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ। एक्स एक्सिस डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। एक्स एक्सिस ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है ऐसा पूछा है। तो ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स a, 2, बी पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स b, 3। दिस इज द एक्स एक्सिस। तो दिस इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जो ए बी को इंटरसेक्ट होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है। तो लेट द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी हैज़ कोऑर्डिनेट्स x, 0 ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट x कंसिडर करते हैं। और मैंने पहले ही बोला था, जब भी आपको रेशो निकालने का है तो रेशो कभी भी k/1 कंसिडर कीजिए।
प्रॉब्लम में जब भी रेशो पूछा है तो रेशो क्या कंसिडर करने का है, k:1। एक ही अननोन है, k की वैल्यू मिलेंगी तो आपको रेशो मिल जाएगा k/m/n। तो चलो रेशो कंसिडर करते हैं k:1। सो लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस whose coordinates are x0 डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशो k:1। सो इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। y कोऑर्डिनेट का इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला my2 + ny1 / m+n, उससे बनेगा 3k प्लस my2 + ny1, 1 × 2 विल बी 2 अपॉन m+n, m+n क्या होगा k+1। तो 3k + 2, 3k + 2 विल बी इक्वल टू k+1 × 0, k बनेगा -2/3। तो ऑप्शन से 3:2 एक्सटर्नली, 2:3। 2:3 तो दिख रहा है, लेकिन इंटरनली बोलने का है या एक्सटर्नली बोलने का है। तो अगर रेशो पॉजिटिव है तो डिवीजन इंटरनल होता है, रेशो नेगेटिव है तो डिवीजन एक्सटर्नल होता है। तो -2:3 का मतलब हुआ 2:3 एक्सटर्नली। सो व्हेनेवर, नोट कर लीजिए प्लीज़, इफ़ यू डोंट नो द पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपको मालूम नहीं तो प्लीज़ इसको नोट करते चलिए। इफ़ रेशो इज़ पॉजिटिव डिवीजन इज इंटरनल, इफ़ रेशो इज नेगेटिव डिवीजन इज एक्सटर्नल। ओके, तो -2/3 है रेशो, तो 2/3 रेशो होगा और माइनस साइन विल इंडिकेट द डिवीजन इज एक्सटर्नल। अगर +2/3 होता है तो हम बोलेंगे 2:3 इंटरनली। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हाँ, इसका शॉर्टकट भी है, प्लीज़ नोट दिस, प्लीज़ 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 नोट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस x1 y1 और x2 y2 सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करने के हैं। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, 2D में भी और 3D में भी ये अप्लाई होता है। 3D में भी है तो अपना 2D चल रहा है तो यही देखेंगे। सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इज divided by x-axis in the ratio segment joining x1 y1 and x2 y2 is divided by x-axis in the ratio, and this segment is divided by y-axis in the ratio. कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करने का है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस डिवाइड्स दिस सेगमेंट इन द रेशो -y1:y2 and y axis will divide this segment in the ratio -x1:x2। कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं उसमें ही आंसर छुपा है। तो हमें पूछा था एक्स एक्सिस इस सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो अपना शॉर्टकट अप्लाई करेंगे -y1:y2। एक्स एक्सिस विल divide this segment in the ratio -y1:y2. -y1 is 2 and y2 is 3, so the ratio is -2:3. That is 2:3 externally. Okay, so this was the problem number 4. चलिए नेक्स्ट 5th प्रॉब्लम को पढ़ते हैं केयरफुली। द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है। द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स कोऑर्डिनेट है x = x1 + t × x2 - x1 and the y coordinate of the point is y1 + t × y2 - y1 divides the join of x1 y1 and x2 y2 in the ratio। तो एक पॉइंट है, उसका x और y कोऑर्डिनेट दिया है, तो वो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो चलिए x कोऑर्डिनेट
को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू x1 प्लस टी इंटू x2 माइनस x1 x इक्वल टू x1 टी, x2 माइनस टी x1, तो x इक्वल टू x टी x2, ठीक है, टी x2 प्लस x1 माइनस टी x1 में से x1 कॉमन लेके ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस टी इंटू x1। ओके, अब ये है x बाय, इसको मैं x बाय 1 लिख लेता हूँ। x बाय 1 इक्वल टू टी x2 प्लस 1 माइनस टी x1 बाय, अब ये जो 1 है नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो इस 1 को मैं ऐसे एडजस्टमेंट करता हूँ, t प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी यानी 1 ही हो गया, टी कैंसिल होके। तो इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, m t n 1 माइनस टी mx2 tx2 nx1 1 माइनस tx1, इसका मतलब m की वैल्यू t है, n की वैल्यू m माइनस t है। और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशो m:n, तो रेशो बना m:n, सो m:n रेशो है तो m की वैल्यू t है। कंपेयर करो दोनों एक्सप्रेशन, m की वैल्यू क्या है t और n की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी, सो दिस इज द रेशो t बाय 1 माइनस टी। सिंपल प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। थोड़ी लैंग्वेज इसमें आपको समझ लेनी पड़ेगी, थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point that is 2/3 away from this and this, the coordinates of the point that is 2/3 away from this and this, तो लेट पहला पॉइंट है -4 3 एंड दूसरा पॉइंट है 5,7। तो सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। -4, 3 are the coordinates of point A and B point has coordinates 5, 7। तो ऐसा एक पॉइंट है that is 2/3 away from A and B। कन्फ्यूजन है लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, डोंट वरी। तो इस पॉइंट P कैसा है, दिस पॉइंट P is 2/3 away from A to B, A to B, फिर से देखिए 2/3 अवे फ्रॉम A to B, तो इसका मतलब हुआ 2/3 अवे फ्रॉम A to B, तो AP का डिस्टेंस 2 है और A to B है ना, A to B, तो AB का डिस्टेंस हुआ 3, तो इसका मतलब PB का डिस्टेंस आएगा 1। तो प्रॉब्लम बन गया सिंपल। P divides segment AB internally in the ratio 2:1. P divides segment AB internally in the ratio 2:1, that is AP by PB. AP by AB का रेशो 2/3 है। AP ये इसका मतलब हुआ 2/3 अवे फ्रॉम A to B, तो PB 1 हो गया, तो P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे फटाफट,
और हमें मिल जाएगा पॉइंट पी इंटरनल डिवीजन। इस लेक्चर में यही करने का है बच्चों, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, बाकी कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर each and every point will be discussed in the problem which we have studied earlier up to 5th lecture। 5th lecture तक हमने पूरे फार्मूले देखे, उसको अप्लाई करने का है। तो चलो mx2 10 प्लस nx1 -4 m प्लस n 3 हो गया, my2 7 × 2 14 प्लस 3/3, तो 2,17/3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 2,17/3। तो ध्यान में रखिए 2/3 अवे फ्रॉम A to B, AP by AB 2/3 रेशो है। नेक्स्ट 7th, A point has coordinates -3, 4. A and B are given coordinates. Coordinates of the point C. A point is -3, 4. B point has coordinates 2, 1. B point has coordinates 2, 1. Coordinates of the point C on AB produced। अब ये प्रोड्यूस्ड देखो, प्रोड्यूस्ड इसका मतलब हुआ, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है AB को एक्सटेंड करो, AB को एक्सटेंड करो, तो प्रोड्यूस सच दैट AC इक्वल टू 2 टाइम्स BC, यानी AC बाय BC का रेशो है 2:1। तो AC बाय BC का रेशो अगर 2:1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स C divides AB एक्सटर्नली। ध्यान दो बच्चों, प्रोड्यूस्ड यानी AB को एक्सटेंड करने का है, तो इसका मतलब C पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशो 2:1 AC इज टू CB या BC। तो सिंपल है प्रॉब्लम, आपको एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करने का है। सो एक्सटर्नल डिवीजन mx2 - nx1 by m - n, my2 - ny1 by m - n। तो mx2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 4 प्लस ny1 1 × 4, सॉरी mx1 -3 माइनस 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 माइनस, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, mx2 2 × 2 4 माइनस nx1 माइनस माइनस प्लस 3 -1 × -3 माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 2 + 1 नहीं बाबा, 2 - 1 -n एक्सटर्नल डिवीजन है। my2 2 minus ny1 4 by m minus is 2 - 1। So like this you will get the coordinates of the point C7, -2. So this is the answer 7, -2। This is problem number 7। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। ये दो प्रॉब्लम है 8 और 9। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते जाने का है। सो A इज A, B पॉइंट इज 0, 0 आर 2 फिक्स पॉइंट, और हमें दिया है M1 इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M1 इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बाद में M2 इज मिड पॉइंट ऑफ AM1, फिर M3 इज मिड पॉइंट ऑफ AM3 एंड सो ऑन। तो ऐसा करते करते हमें M5 बोलने का है। तो बस सिंपल है बाबा, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते जाओ जब तक कि हमें M5 मिलता नहीं। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला M का x कोऑर्डिनेट A/2 B/2, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट
याद है कि नहीं फार्मूला? एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। बस इसको ही रिपीटेडली यूज़ करते चलो। तो a प्लस 0/2 b प्लस 0/2 दैट विल बिकम a/2 b/2। अब m2 निकालते हैं। तो m2 इज मिड पॉइंट ऑफ am1। am1 का मिड पॉइंट m2 है। तो x1a प्लस x2a बाई 2/2 y1b प्लस y2b/2/2। तो इस तरह से हमें m2 मिल जाएगा। तो बच्चों m2 है 2a प्लस a 3a/2/2 3a/2/2 3a/4 b प्लस b 3b/2/2 3b/4। तो m2 मिल गया। अब am2 का मिड पॉइंट m3 है। m3 इज द मिड पॉइंट ऑफ am2। तो फिर से m3 के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2/2। x1 इज a प्लस x2 इज 3a/4 बाई 2, y1 इज b प्लस y2 इज 3b/4 बाई 2। तो मिल गया m3। तो m3 क्या होगा? 4a प्लस 3a 7/4/2 7a/8। m3 मिलेगा 7a/8। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी 7b/8। अब am3 का मिड पॉइंट m4 है। am3 का मिड पॉइंट क्या है? m4। तो फिर से वही x1 प्लस x2/2 a प्लस 7a/8/2 b प्लस 7b/8/2 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो m4 मिल गया है। m4 इज x कोऑर्डिनेट 8a प्लस 7a 15a/8 इंटू 2 16। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी 15b/16। आ गए m4 तक। अब m5 इज द मिड पॉइंट ऑफ am4। a इज ab। तो x1 इज a प्लस x2 इज 15a/16/2 x2 इज b प्लस x2 इज 15b/16/2। तो मिल गया m5। 16 प्लस 15 13a/16 इंटू 2 32 31a/32 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 31b/32। तो सिंपल प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करने का है। सी इज द करेक्ट। एंड नाउ वी विल सी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक अच्छे वाला शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा आपको, इसको नोट करने का है। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर शॉर्टकट ऑफ मिड पॉइंट। तो ट्रायंगल ABC के साइड्स BC का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से -2, 3 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1, -4। E पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स -5, 2। तो हमें पूछा है F पॉइंट। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहाँ के कहाँ, कुछ भी दिया और कुछ भी पूछा है, डरने का नहीं। मेरे पास अच्छा शॉर्टकट है, वेरी ज़बरदस्त शॉर्टकट। अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स के वर्टाइसेस मालूम है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने के? इफ DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA, AB ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स शॉर्टकट प्लीज़ नोट करते चलिए। पूरे फॉर्मूले एक जगह पे रखिए, लास्ट में आपको रिवीजन में काम आएंगे।
बहुत बड़ा सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए, डी एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो वर्टेक्स ए कैसे निकालने की है, ध्यान दो। वर्टेक्स ए इज पासिंग थ्रू द साइड ए बी एंड ई सी, तो इसको ऐड कर दो, ई प्लस एफ माइनस अपोजिट कर दो डी। ए वर्टेक्स देखो फिर से, ई प्लस एफ माइनस डी, बाजू वाले ऐड, सामने वाला सब्सट्रैक्ट। अब बी को बाजू वाले ऐड करो, बी वर्टेक्स चाहिए तो बाजू वाले ऐड, डी प्लस एफ, सामने वाला सब्सट्रैक्ट माइनस ई। ए वर्टेक्स ई प्लस एफ माइनस डी, एडजेसेंट वाले जो है उसको ऐड करो, सामने वाला सब्सट्रैक्ट करो। अब सी वर्टेक्स देखो, बाजू वाले क्या क्या है, डी और ई, डी और ई को ऐड करो, सो सी विल बी ऑब्टेन बाय डी और ई को ऐड करेंगे। और सामने वाला मिड पॉइंट क्या है, एफ, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, तो ये फार्मूला कब अप्लाई करने का, इफ़ वी हैव गिवन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एंड वी हैव टू फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इसी का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए बी। अगर हमें ए चाहिए तो ई और एफ को ऐड करो, ई प्लस एफ और डी को सब्सट्रैक्ट करो। तो हमें ऐसा ही कुछ है, तो ये पहले वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। वी हैव ए इक्वल टू ई प्लस एफ माइनस डी। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बोला है। तो हमें पूछा है एफ पॉइंट, तो एफ पॉइंट का इक्वेशन बनेगा ए प्लस डी माइनस ई, ए प्लस डी माइनस ई। ए प्लस डी का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, माइनस एफ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करो, ए प्लस डी, ए और डी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, -2 + 1, माइनस ई का एक्स कोऑर्डिनेट देखो अब क्या है, ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -, +5। अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी ऐड करो, ए एंड डी के वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए एंड डी हैज़ वाई कोऑर्डिनेट्स 3, माइनस करने का है -4, माइनस ई का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो ये हो गया 6 - 2 4 एंड -1 -2 -3 4,3। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। 4,-3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने ये जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, that problems was depend upon internal, external and midpoint formula। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ईच सेक्शन को अच्छी तरह से डिस्कस करके उसको अप्लाई करते चलेंगे प्रॉब्लम पे। तो आपका काम है सी ईच एंड एवरी लेक्चर केयरफुली एंड उसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने का है। In the next lecture, we will see centroid problems depending upon centroid, circumcenter, orthocenter and incenter। एक सेंटर भी है, centroid, circumcenter, orthocenter, incenter and circumcenter। very important point for JEE में इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने ये 9 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर।